क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अ chord of a circle of radius 12 centimeter subtend an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. करस्पॉन्डिंग सेगमेंट निकालना है सर्किल का, लेकिन समझना ध्यान से। सर्किल बनाए और जो कॉर्ड है, जीवा जो है, कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 120 डिग्री का। एक कॉर्ड है, ये कॉर्ड बनाया, जीवा बनाई, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है सेंटर पर? 120। अभी तक क्या हो रहा था? 60 डिग्री का एंगल बन रहा था। और जब 60 डिग्री का एंगल बन रहा था तो हम लोग क्या कर रहे थे? 60 डिग्री का एंगल बन रहा था तो हम लोग इसको और इसको दोनों को 60 प्रूव कर रहे थे, और पूरा प्रूव करके इसको हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलकर √3/4 a² का फॉर्मूला लगाया। अभी 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब 120 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो इसकी रेडियस देकर रखी हुई है, त्रिज्या देकर रखी है, वो कितनी दी है? 12 सेंटीमीटर। ये भी कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। समझो कि अगर हम इसको बोलते कि ये वाला एंगल क्या होगा? x, ये वाला एंगल क्या होगा? x, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो ओ ए बी, हमको सेगमेंट चाहिए, सिर्फ ये वाला सेगमेंट, इतना सा सेगमेंट चाहिए। ये फाइंड दैट, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड दैट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। 120 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसको अगर हम 120 प्लस x इक्वल 180 करते हैं तो ये आएगा 2x, 180 माइनस 120, 2x इक्वल 60, और ये कितना आ गया? 30, x इक्वल 30। बट अगर 30 30 के दो एंगल बन रहे तो ये कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है। इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो अब हमको इसको दूसरा ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, समझना। पूरे उसमें एक ही वाला क्वेश्चन है जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का यूज वो भी क्यों? हमारे पास ट्राइंगल के दो फॉर्मूले, एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के दो फॉर्मूले। त्रिभुज का क्षेत्रफल एक फॉर्मूला होता है जब तीनों साइड दियो, तीनों साइड दिए तो हेरोन्स का फॉर्मूला लगा दो, रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जब तीनों साइड दियो। यहाँ पर तीनों साइड की वैल्यू नहीं दी, यहाँ पर कितना दिया? 12। ये कितना दिया? 12। ये नीचे वाला बेस नहीं दिया है, ये वाला बेस नहीं दिया है। तब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? इसकी हाइट बनाएंगे 1/2 इंटू बेस इंटू 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ये फॉर्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन ना बेस पता है और ना ही हाइट पता है। और हमको जब ये वाला माइनर सेगमेंट चाहिए, ये वाला माइनर सेगमेंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे? माइनर सेगमेंट निकालने के लिए पूरा सेक्टर निकालेंगे, उसमें से ट्राइंगल मिटा देंगे। तो पहले सेक्टर फाइंड करो, ट्राइंगल पता लगाओ कौन सा ट्राइंगल है, या ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाल सकते हो उसमें से कुछ बनाओ, और पूरे सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस कर दो तो सेगमेंट आ जाएगा। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना। गिवन इन सर्किल, वृत्त में रेडियस, त्रिज्या दी है 12 सेंटीमीटर, और एंगल जो कॉर्ड बना रहा है वो कितना? 120 डिग्री। कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं यहां, कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन? कंस्ट्रक्शन बनाया ओ एम परपेंडिकुलर ए बी। आइसोसेलेस ट्राइंगल तो है ही है ये, ओ एम को परपेंडिकुलर बनाया, ओ एम परपेंड, ये कंस्ट्रक्शन लिखा है। ओ एम परपेंडिकुलर बनाया किस पर? ए बी पर। मतलब ओ एम लंब डाला, 90 डिग्री का एंगल बनाया, ओ एम एक लंब डाला, 90 डिग्री का एंगल बनाया ए बी पर, ठीक है। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या करता है? ऊपर वाले एंगल को दो भागों में बांटता है, पहला। दूसरा, ऊपर वाले एंगल को दो भागों में बांटता है और सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करता है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब आधार तथा शीर्ष कोण को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल बाइसेक्ट अदर
साइड इनटू टू पार्ट, टू इक्वल पार्ट, एज वेल एज एंगल ऑफ वर्टिसेस, एज वेल एज एंगल, ये वाला एंगल। इसका मतलब एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी ये कितना है 120, तो ये वाला एंगल ए ओ एम, एंगल ए ओ एम कितना आएगा 120/2 इक्वल 60 डिग्री। इतना क्यों किया है ध्यान से देखना, ये हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर बनाया है, इस ट्राइंगल को बाहर निकाला और इस ट्राइंगल को बाहर निकाला और बाहर निकाल के ऐसा रखा ओ एम ए, ठीक। ओ ए कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, ओ ए कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, ए ओ एम, ए ओ एम कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 60 डिग्री, ठीक। ये 60 डिग्री डायग्राम बनाना अलग से, मैंने इस ट्राइंगल को ऐसा बाहर निकाल के ऐसा घुमा दिया। अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए ए एम और हमको चाहिए क्या ओ एम, तो ओ एम क्या हो जाएगी हमारे लिए हाइट, और ए एम बेस हो जाएगा, तो उसका डबल करने पर ए बी आ जाएगा, ठीक। और फिर उसको एक बार फिर से रिपीट करूंगा मैं क्या कर रहा हूं, देखो इन राइट परपेंडिकुलर डाला तो ये 90 डिग्री का एंगल है, इन राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए एम ओ, ए एम ओ कॉस थीटा इक्वल, बताओ कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ट्रिग्नोमेट्री ला ली है मैंने एरिया सर्किल के उसमें कंसेप्ट में, कॉस थीटा इक्वल आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस चाहिए हाइपोटेन्यूज दिया है और थीटा की जगह पर कितना रख देंगे हम cos 60, बेस कितना ओ एम और हाइपोटेन्यूज कितना है एओ, cos थीटा cos 60 की वैल्यू बताओ, साइन की वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, और cos की वैल्यू उल्टा 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, 0, 30, 45, 60 और 90 मैंने तुम लोगों को बताया, याद रखना ऐसे जरूरत पड़े तो cos 60 की वैल्यू कितनी, cos 60 की वैल्यू कितनी 1/2, cos 60 कितना 1/2, यहां पर कितना लिख देंगे हम 1/2 इक्वल ओ एम बटे एओ, एओ कितना 12, तो ओ एम ये इधर आ जाएगा 12/2, ओ एम इक्वल कितना आ गया 6, ओ एम आ गया, मतलब इस ट्राइंगल की हाइट आ गई हमारे पास ओ एम। अब एक और चीज निकालना है ए एम, तो ए एम निकालेंगे फिर हम फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ट्रिग्नोमेट्री का यूज हो रहा है एरिया रिलेटेड टू सर्किल, उस कॉन्सेप्ट में ट्रिग्नोमेट्री का यूज, वो भी ये सारी चीजों को निकालने के लिए कर सकते हैं आराम से, हम इसमें ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं। देखो और एक और फिर से इन राइट एंगल ट्राइंगल ए एम ओ, समकोण त्रिभुज ए एम ओ में साइन थीटा लगा दो, साइन थीटा इक्वल क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण। अच्छा साइन थीटा के प्लेस पर कितना, थीटा के प्लेस पर 60, परपेंडिकुलर क्या ए एम अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या एओ, ए एम चाहिए था, साइन 60 की वैल्यू पक्का √3/2 इक्वल 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 0, 30, 45 और 60, ए एम चाहिए, एओ कितना दिया है, इससे इसको कैंसिल कर दिया कितने टाइम 6 टाइम, तो ए एम आया हमारे पास, ए एम आया 6√3, ए एम क्या है 6√3। अब समझो फिर से, इसको मैं बाद में लगाता हूं फॉर्मूला, सिंस चूंकि ये जो ए बी है ये किसके इक्वल है 2am, जब परपेंडिकुलर बनाया कंस्ट्रक्शन किया यहाँ पर एल्टीट्यूड बनाया उस ट्राइंगल का, कोई दूसरा रास्ता नहीं था फिलहाल में, ये ज्यादा अच्छा है, ठीक है। ए बी इक्वल 2am, am कितना निकाला हमने 6√3, तो ये ए बी कितना आ गया 12√3। अब मैं इस ट्राइंगल को बाहर कर रहा हूं फिर से, ये लो ओ ए बी, ट्राइंगल ओ ए बी, तो हमने जो ओ एम बनाया था ये क्या था एल्टीट्यूड हाइट ऑफ ट्राइंगल, और बेस क्या हो गया उसका ए बी। हम यहां पर ट्राइंगल का एरिया लगाएंगे,
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, त्रिभुज ओ ए या ए ओ बी का क्षेत्रफल। फॉर्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट और बेस इतना सॉल्व करके हाइट और बेस निकालिए, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो 1/2 आधार, बेस क्या है ए बी, इंटू हाइट है हमारे पास ओ एम, 1/2 बेस ए बी कितना, ए बी है 12√3 इंटू ओ एम हाइट, ओ एम कितना 6, 2 से कैंसिल 6 3 टाइम, 12 3 सा 36√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब हम क्या करने वाले, पूरा सेक्टर निकालेंगे, उसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सेगमेंट आ जाएगा। ठीक, तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना 120/360 पाई आर, पाई की जगह पर 3.14 बोला, क्या बोला है, पाई की जगह पर 3.14 इंटू आर 12 का स्क्वायर, 0 से 0 12 3 36, 3.14 इंटू 12 इंटू 12/3, 3 से कैंसिल कितने टाइम 4 टाइम, मल्टीप्लाई करें, किस किस का मल्टीप्लाई, 3.14 12 चौक 48, 3.14 और 48 का मल्टीप्लाई करो, वन 150.72। ये एरिया कितना आया 150 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आया हमारे पास पूरा सेक्टर। हमने ये ट्राइंगल अलग निकाल लिया। यहाँ पर एक स्टेप बढ़ाओ, 36 इंटू √3 के प्लेस पर बोल रहा है 1.73, किसके प्लेस पर 36 के प्लेस पर, √3 के प्लेस पर, तो 36 इंटू 1.73, 1.73 इंटू 36, टू नंबर के बाद डेसिमल 62.28, ये आया 62.28 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब बताओ मैंने क्या किया, पूरा सेक्टर निकाल लिया, ट्राइंगल निकाल लिया, अब बचा सेगमेंट। क्या करेंगे, पूरे सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, सेगमेंट। यहां पर कर देता हूं, थस पूरे इसको, पूरे सेगमेंट को, वृत्तखंड को ए बोल देते, क्या ए निकालना है, इक्वल इस ट्राइंगल, इसको बोल देंगे हम A1, सॉरी इसको बोल देंगे हम A2 और इसको बोल देंगे हम A1। तो ए निकालना है, तो अब पूरे में से, पूरा कितना 150.72 माइनस ए में से क्या माइनस कर देंगे, A1 में से A2 माइनस कर देंगे, तो A2 कितना, A2 है 62.28, तो 150.72 62.28, 150.72 62.28, 12 में से 8 4, 6 में से 2 4, 10 में से 2 8 और 14 में से 6 8, 88.44 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है भाई, समझ आया, लिखिए।